नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं नेस्ले इंडिया के बारे में, जो कि FMCG के एक जायंट कंपनी है। इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और तगड़ा डिविडेंड दिया है, और लेवल्स और टारगेट्स के बारे में भी बात करेंगे। इस क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बाद शेयर पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया है 135 रुपीज़ का, तो जो कि ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर जो पेमेंट की डेट फिक्स की गई है, पेमेंट डेट है यहाँ पर 20 नवंबर 2020 और जो रिकॉर्ड डेट है वो है 2 नवंबर 2020। तो इन दोनों डेट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम देखने वाले हैं नेस्ले इंडिया के फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन मिलियंस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल इनकम कितनी देखने को मिली है। तो आप देख पाएंगे जो टोटल इनकम देखने को मिल रही है वो है 35,761 मिलियंस के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें इंप्रूव होती हुई नजर आती है और पिछले साल के मुकाबले भी हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो वाई बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। यहाँ पर जो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर जो डोमेस्टिक सेल्स है वो भी बढ़ा है और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट्स है वहां पर भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, तो जो नेट प्रॉफिट दिखाई देता है वो है 5,870 मिलियंस का, जो कि ऑफकोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ऊपर जाता हुआ नजर ही आया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो यहाँ पर स्लाइड सी गिरावट देखने को मिलती है। 5,952 मिलियंस का नेट प्रॉफिट वाई बेसिस यानी कि सितंबर 2019 में देखने को मिला था। तो यहाँ पर वाई बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब उसका रीजन क्या है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन रीजन है वो ये है कि जो टैक्स एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, और छोटा मोटा यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं है, काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सितंबर 2019 में 1,238 मिलियंस का हमें टैक्स एक्सपेंस देखने को मिला था, जो कि फिलहाल यहाँ पर 2,000 मिलियन से भी ज्यादा का दिखाई देता है। तो टैक्स एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण हमें प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। डिविडेंड भी दिया है, इसका सेल ऑफ प्रोडक्ट्स भी यहां पर बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी है जो वो भी काफी ज्यादा मेंटेन हमें होती हुई नजर आती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ऑफकोर्स ऊपर जाने ही वाली थी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे दिखा देता है। तो लेकिन बुरे रिजल्ट्स हम इसे नहीं कह सकते हैं, बहुत ही शानदार धमाकेदार रिजल्ट्स नहीं कहेंगे, लेकिन बुरे रिजल्ट भी नहीं है, ठीक ठाक रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे नेस्ले का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 15,865 रुपीज़, जो कि हमें 0.28% नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो दिग्गज कंपनी है, 1,52,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। डिविडेंड डील काफ़ी शानदार है कंपनी का, 2% से भी ज़्यादा का डिविडेंड डील हमें दिखाई देता है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 65.17 है, जबकि नेस्ले का पी रेशियो 73.53 दिखाई देता है। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है, जो फंडामेंटल्स है वो भी काफ़ी शानदार दिखाई देते हैं, काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जैसे हम टिकर टेप पर हम वेबसाइट विजिट करते हैं और यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के कई वीडियोज हम पोस्ट करते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी नेस्ले इंडिया का एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करके देखिए और यहाँ पर मनी कंट्रोल पर जाइए, फाइनेंशियल रेशियोज देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, आरओसी देखिए, शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 79.16 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो वैल्यूएशन के बेसिस पर इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा महंगा दिखाई देता है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, डिविडेंड डील भी काफी अच्छा दिखाई देता है। और यहां पर आपको बताना चाहिए कि जो डिविडेंड डील है भले ही हमें थोड़ा सा दिखाई दे 1% 2%, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ये डिविडेंड डील आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न यहां पर बनाकर देता है। हर साल 2-2% के डिविडेंड आपकी जेब में आते रहते हैं, उसे आप अगर री इन्वेस्ट करते हैं तो और भी शानदार रिटर्न हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 34.76% की डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी डिलीवरी मानी जाती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला था 13,000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था और उसके बाद अच्छी तेजी भी देखने को मिली। 18,000 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे हमें दिखाई दे रहा है। 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो फिलहाल हमें यहाँ पर सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ पर वीकनेस बनी हुई है। अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी बहुत ही नजदीक फिलहाल हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 39.64। आप देख पाएंगे काफी ज्यादा वीकनेस हमें यहां पर ओवर द टाइम देखने को मिली है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 48.52। आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स के मुकाबले यहां पर फिर भी इतनी ज्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल अगर बात करें तो आरएसआई का नंबर हमें यहां पर न्यूट्रल टू वीक कंडीशन दर्शा रहा है। एमएससीडी के बारे में भी बात कर लेते हैं, कौन सा क्रॉसओवर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख पाएंगे फिलहाल तो बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले जो दो बार्स बने हैं, हिस्टोग्राम्स बने हैं, वो यहां पर हमें बियरिश संकेत दे रहे हैं, यानी कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी और गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ये आ चुका था, काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, तो सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला। अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस गिरावट आई, वापस स्टॉक ऊपर गया, लेकिन वापस हमें यहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। अपर बैंड का लेवल है 16,332 का लेवल, मीडियन के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। लोअर बैंड है 15,445 के आसपास का लेवल। अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे कि पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है करंट मार्केट प्राइस के आसपास। रेजिस्टेंस की बात करें तो 16,589 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर बात करें पहले पिवट सपोर्ट के बारे में तो 15,174 का पहला पिवट सपोर्ट दिखाई दे रहा है और दूसरा सपोर्ट है 14,429 के लेवल के आसपास। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट स्टॉक ने बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। जब भी इसमें करेक्शन देखने को मिलता है तो ये सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। जब हमें मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली, क्रैश देखने को मिला, तब भी 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी देखने को मिली थी। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 14,717 के आसपास का लेवल। और यहां पर आप देख पाएंगे जब हमें मैगी वाला जो केस होता हुआ नजर आया था तब स्टॉक 7,500 से 5,000 तक नीचे आता हुआ नजर आया था, तब भी इसने अपने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी कंटिन्यू दिखाई थी। जनरली अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है कंपनी में, कोई केस हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिलती है। उस हिसाब से मेरा मानना है 7,500 से 5,000 आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी कोई भी कंपनी ले सकते हैं जहां पर ऐसा कोई केस होता है तो बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो यहां पर कंपैरेटिवली फिर भी कम गिरावट देखने को मिली है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक का जो मैनेजमेंट है काफी एफिशिएंट हमें दिखाई देता है। और वापस स्टॉक में आप देख पाएंगे वो लेवल से 7,500 के लेवल से ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है, ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो ऑफकोर्स इसमें आप बाइंग के बारे में ऑफकोर्स इसमें आप होल्डिंग के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए शानदार स्टॉक है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है करंटली अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो और भी गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। अब बात करें यहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में तो मेरा मानना है धमाकेदार स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फंडामेंटली तो काफी स्ट्रांग है, ये तो हम सभी को पता है, बिजनेस काफी अच्छा कामकाज करता है। तो यहां पर बात आती है टेक्निकली कहां पर सपोर्ट बनकर आता है, क्योंकि एक बार फंडामेंटल्स रोज चेंज नहीं होते लेकिन टेक्निकल्स यहां पर हर मिनट चेंज हो जाते हैं। तो टेक्निकल्स के बारे में बात करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर टेक्निकल्स को देखा तो 20 मंथ्स का जो ईएमए हमें कैलकुलेट होकर आता था 4,700 के आसपास, 14,700 के आसपास का लेवल था। तो यहां पर मेरा मानना है अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 15,000 का जो लेवल है काफी अच्छा लेवल है जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो 15,000 के लेवल के आसपास हमें 20 मंथ्स का ईएमआई बनकर आता है। लेकिन अगर आप यहां पर करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो कोई भी बुराई नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए शानदार है, करंट मार्केट प्राइस भी काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप दूसरे डिप्स का वेट करना चाहते हैं तो जैसे कि हमने देखा 15,000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया है, तो यहां पर आप 15,000 का वेट कर सकते हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये 100, 200, 400, 800 रुपए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप 15,800 में भी माल खरीदते हैं तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।